हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्मिता पाटिल फ्रॉम पीच ट्री क्लिनिक पुणे। सो आज के वीडियो में हम लोग पीआरपी ये ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। पीआरपी को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं और ये स्किन और हेयर ट्रीटमेंट से दोनों के लिए यूज़ करते हैं। बट आज के वीडियो में हम लोग पीआरपी फॉर हेयर, जो हेयर ट्रीटमेंट के लिए पीआरपी यूज़ करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो पीआरपी ट्रीटमेंट करते कैसे हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आपको रिजल्ट्स कितने सेशंस के बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हम लोग हमारे क्लिनिक में क्या डिफरेंट करते हैं जिससे ये पीआरपी के रिजल्ट्स हमारे पेशेंट्स में इतने अच्छे आते हैं। इनफैक्ट हम लोग मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड ये चीज़ें हमारे पेशेंट्स में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। सो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो पीआरपी का लॉन्ग फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। सो ये पीआरपी के लिए हम 15 to 20 ml तक ब्लड कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्रोसेसिंग के लिए डालते हैं, जिसमें प्लाज्मा और बाकी ब्लड सेल्स सेपरेट हो जाते हैं। सो ये प्लाज्मा जो है वो भी हम रिच प्लाज्मा जो होता है उसको इंजेक्ट करते हैं और बाकी प्लाज्मा माइक्रो नीडलिंग ये प्रोसीजर के साथ हम यूज़ करते हैं, जिससे रिजल्ट्स और अच्छे आते हैं। अभी हम इसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो पीआरपी का पहला जो फ़ायदा है वो है ये कम्प्लीटली सेफ़ है। ये प्लाज्मा आपके बॉडी के ही प्लाज्मा है, इसीलिए इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो है पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से न्यू हेयर रीग्रोथ के लिए इसका फ़ायदा होता है। और अगर आपके बाल पतले हैं तो वो पतले बालों को थिक करने के लिए भी पीआरपी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और तीसरा इसका जो फ़ायदा है वो है नो डाउन टाइम, मतलब इसका कोई भी डाउन टाइम नहीं है, ये इंस्टेंट रिकवरी इसकी होती है और प्रोसीजर के बाद आप इमीडिएटली आपके नॉर्मल रूटीन वर्क को रिज्यूम कर सकते हो। इसके माइल्ड साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं किसी किसी पेशेंट को, जैसे कि जहाँ पे हमने इंजेक्ट किया है वहाँ पे हल्का पेन होना या किसी किसी को हेडेक होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बट कभी कभी किसी पेशेंट्स को इनफैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर क्लिनिक में प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं लिए, मतलब क्लीनलीनेस अगर मेंटेन नहीं किया, वो जो एरिया जहाँ पे हम पीआरपी करते हैं वो प्रॉपर क्लीन नहीं किया, तो किसी किसी पेशेंट में इन्फेक्शन हो सकता है। बट ये बहुत रेयर है, इसीलिए आप जब भी जो भी क्लिनिक में पीआरपी करने के लिए जाओ इसके पहले आपको हेड वॉश करके जाना है ताकि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो। और इसके साथ आपका मेडिकल हिस्ट्री आप आपके डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करिए। कुछ दवाई अगर आप खाते हो उसके बारे में आप इन्फॉर्म करिए, क्योंकि जो ब्लड थिनर होते हैं या स्टीरॉइड्स होते हैं ये दवाई अगर आप खाते हो तो पीआरपी ये प्रोसीजर हम नहीं करते। इसके बाद अभी हम बात करते हैं कि आपको कितने सेशंस के बाद रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाता है, और वो है 3 सेशंस। सो मिनिमम 3 सेशंस लेना आपको ज़रूरी है और उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपने सिर्फ 1 या 2 सेशन लेके पीआरपी का ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपको रिजल्ट्स आने वाले है या नहीं है। फिर अभी हम बात करते हैं हम हमारे क्लिनिक में क्या डिफरेंट करते हैं। सो काफ़ी बार डर्मेटोलॉजिस्ट ये पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड ये 2 दवाइयाँ मैक्सिमम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। बट हम लोग हमारे क्लिनिक में ये मेडिसिन्स नहीं प्रिस्क्राइब करते। उसके जगह पे हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। सो होम्योपैथी में जो रूट कॉज होता है उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन होती है। सो जो मेल्स में हेयरफॉल होता है उसको हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं और उसका कॉज होता है डीएचटी। सो ये डीएचटी को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, जिससे आपको ये मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। होम्योपैथिक मेडिसिन से हेयरफॉल भी रुकता है और डीएचटी को भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन कंट्रोल करती है। इवन महिलाओं में भी जो कॉज होता है हेयरफॉल का वो है न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी, हार्मोन बैलेंस, पीसीओडी ये प्रॉब्लम। सो उनको भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन ही देते हैं, जिससे हम रूट कॉज को भी कंट्रोल करते हैं और उसके साथ फिर हम पीआरपी ट्रीटमेंट देते हैं। इसीलिए हमारे पेशेंट्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो इसका अगेन की फ़ायदा ये है कि आपको मेडिसिन डिपेंडेंसी नहीं है। काफ़ी बार अगर आप मिनॉक्सिडिल फिनेस्टेराइड ये दवाई लेते हो तो आपको बहुत ही लंबे समय के लिए इसको यूज़ करना पड़ता है। जैसे ही आप दवाइयाँ बंद कर देते हो तो आपका हेयरफॉल वापस स्टार्ट हो जाता है। सो ये चीज़ें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में नहीं होती। जब भी आपका हेयरफॉल
कंट्रोल हो जाता है, हम मेडिसिन्स को बंद कर सकते हैं और उसका मेडिसिनल डिपेंडेंसी नहीं रहता। सो ये सारे फ़ायदे हैं आपको पीआरपी के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको अगर पीआरपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और इसके साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।